स्वागत है सभी साथियों का। हम इस वक्त देवी पाटन मंडल के बहराइच में हैं और ये कार्यक्रम जिसको आयोजित करने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि सुदूर उस इलाके तक पहुंचा जाए जहां पर आमतौर पर मीडिया, आमतौर पर नेशनल मीडिया नहीं पहुंचता है। और इसीलिए हम इस वक्त बहराइच में देवी पाटन मंडल के इलाके में एक लंबी भारत नेपाल ये जो चर्चा हम लोग बार बार इस तरह के कार्यक्रमों में करते हैं और जो विजन ऑफ न्यू उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, क्योंकि विजन ऑफ न्यू इंडिया की भी बात हो रही है देश में। एक लंबा कार्यकाल, जैसे पहले यूपीए की सरकार ने गुजारा, फिर एनडीए की सरकार ने गुजारा, आप सांसद भी थे तब। जो ये एक दौर चल रहा है, सियासत का भी कह लें, विकास का भी कह लें, लगभग 9 साल पूरे हो गए मोदी सरकार को और 6 साल से ज्यादा वक्त हो गया योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में। तो जो डबल इंजन की सरकार है वो देवी पाटन इलाके में क्या कुछ बदलाव कर पाई है पिछले दिनों? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भारत 24 और आपकी पूरी टीम का पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, खासतौर पर रिलीजियस पर्यटन, अगर जी हाँ बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर श्रावस्ती आता है, माँ पाटेश्वरी का मंदिर तुलसीपुर में है, जी हाँ, ये सब जो संसदीय क्षेत्र आपका रहा। माँ पाटेश्वरी का पावन मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। पूरे देश दुनिया के दर्शनार्थी श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रावस्ती की जहां तक बात है, न सिर्फ भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की पावन तपोस्थली है बल्कि जैन धर्म की भी प्रमुख तीर्थस्थली है। इस बात को कम लोग जानते होंगे। भगवान शंभोनाथ की जन्मस्थली है श्रावस्ती। पर यही सवाल आता है कि लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे दद्दन जी। पर यही सवाल आता है कि आखिर बड़ी रेल लाइन से कब जुड़ेगा ये इलाका, बहराइच, श्रावस्ती, क्योंकि पर्यटन की इतनी संभावना हो बहुत और आवागमन के साधन उचित न हो तो कैसे काम चलेगा? धन्यवाद अवनीश जी, बहुत सही सवाल आपने किया है। श्रावस्ती आज की तारीख में मैदानी इलाके का एकमात्र जनपद होगा जहां आज की तारीख में 1 सेंटीमीटर भी रेल की लाइन नहीं है। 1952 से जिसकी मांग हो रही थी, तमाम आंदोलन हुए, श्रावस्ती से लेकर के जंतर मंतर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन हुआ, तमाम सरकारें आई और गई, तमाम जनप्रतिनिधियों ने तरह तरह से वादे भी किए, लेकिन किसी ने भी श्रावस्ती वासियों की इस पुरानी जायज मांग को पूरा करने का काम नहीं किया। और 2014 के चुनाव से पहले, जैसा कि हमने क्षेत्रवासियों से वादा किया था कि अगर आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला, देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व का अवसर मिला, तो मैं अपने श्रावस्ती वासियों की इस पुरानी जायज मांग को संसद के पहले सत्र में इसको मजबूती के साथ रख करके इसको पूरा करने का काम करूंगा। और हमें कहते हुए खुशी हो रही है, अपने वादे के अनुरूप हमने संसद के पहले ही सत्र में उसको मजबूती के साथ रखा और हमारे लगातार 5 साल प्रयासों का परिणाम रहा कि आजादी के बाद